हमारा परिवार अखिल विश्व गायत्री परिवार तुम्हारे साथ है बेटा। जब कभी भी जब भी जरूरत पड़े तुम बुला लेना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए हर समय अच्छा सोचे, अच्छा करें और अच्छे से रहें। यह भाव होना चाहिए, जीवन का एक अंग होना चाहिए। अपने जीवन में इससे सीख लें कि पूरा जीवन पर्यंत सब कुछ करने के बाद यह जीवन मुट्ठी भर राख में बदलने वाला है। इसलिए कभी भी कहीं से दिमाग में टेंशन न पालें। आइए अपने अनामिका में लगाएं फसलों को और एक दूसरे को अपने लगाइए। पहले हम बता रहे हैं, पहले लगाएंगे, फिर गले में लगाएंगे, फिर दक्षिण बाहु में लगाएंगे, फिर हृदय में लगाएंगे। ऐसे जहाँ जहाँ हमारे बोल रहे हैं आचार्य वैसे उच्चार करें। आप देखते जाइए, हम जैसे कह रहे हैं वैसे आप करें। ओम त्रयावसम जम तग्ने और पश्च त्रयावसम गले में लगा ले। ओम नित्येशित्रायुषम ओम तन्नो अष्टयावसम हृदय में लगा ले। क्षमा प्रार्थना। आइए जाने अनजाने में हम भाई बहनों से अगर कहीं त्रुटि रह गई हो तो आइए देव शक्तियों से, आत्मा से हम क्षमा याचना करते हैं। हे परमात्मा, मनुष्य गलती का पुतला है, गलती वो ही जाती है। आप समर्थवान हैं, आप मुझे क्षमा करें। दोनों हाथ जोड़ें। ओम आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे मात्रहीनं च ये भवेत् तत्सक्षता देव प्रसिद्ध परमेश्वर साष्टांग नमस्कार। आइए देव शक्तियों को हम सर झुकाकर नमन करते हैं। जमीन से सर झुकाइए। इदं गायत्रीदं नाम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो। फायदा होता है हम बहुत बंद कर देते हैं। फतेहपुर की घटना को लेकर क्या कहेंगे? फतेहपुर की घटना को लेकर के, जब घटना तो 2 तारीख को हुआ, आपको जानकारी है ये है। कई दिन हम लोग अपना समीकरण बनाते रहे कि हम लोग भी चलें, दुख के घड़ी में उस परिवार के साथ खड़ा होकर के संवेदना व्यक्त किया जाए। उस कड़ी को लेकर के हम लोगों ने देखा काफ़ी यहाँ प्रशासन चुस्त था, जिसके वजह से लोगों से मिलना बड़ी कठिनाई था। फिर इधर थोड़ा सा रिलीफ हुआ है, तो इसके वजह से हम लोग यहाँ आए हैं। दुखी परिवार से हम लोग मिले और दुख के घड़ी में दुखी परिवार के साथ हम लोग हैं। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से आम जन तक इस बात की जानकारी देना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और इसकी जांच जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा, न्यायिक जांच नहीं होगा, तब तक पीड़ित परिवार के लोगों को न्याय नहीं मिल सकता। असली कातिल कौन है, जब तक जांच नहीं होगी तब तक कातिल सामने नहीं उभर करके आ सकता। तो इस नाते सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी चाहती है कि इसकी न्यायिक सीबीआई जांच हो। घटना में किसकी लापरवाही मानते हैं? प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन लापरवाही अगर नहीं करता, अगर समय से जब एप्लीकेशन परिवार के लोगों ने दिया है उसकी सही निस्तारित होता तो आज इस तरह का घटना नहीं हुआ होता। बहुत बड़ी घटना हुआ है, ये जान लीजिए। इस नाते हम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के लोग इसकी न्यायिक जांच, वो भी सीबीआई जांच हम लोग चाहते हैं। परिवार से मिले हैं, न्यायिक जांच अलग। परिवार से मिले हैं, परिवार ने क्या आपकी बात है? परिवार को भाई जिस परिवार से
नौजवान भाई मरा है, उनका पति मरा है, तो भाई स्वाभाविक है कि जिसका नौजवान पति साथ छोड़े तो अब कितना दुख रहेगा। गांव नगर टोला मोहल्ला के लोगों को दुख रहता है। वो तो भाई परिवार की मुखिया थी, तो भाई वो तो दुख होगा ही होगा। इस नाते दुख में हम लोग उनके साथ हैं। प्रेम यादव के घर आप पहुँचे हैं, क्या करेंगे? देखिए, इस हत्याकांड ने सभी लोगों के मन को बहुत दुखी किया है। पूरा जनपद आज बहुत पीड़ा में है और बहुत कष्ट में है। प्रेम यादव जी का परिवार, सत्यप्रकाश दुबे जी का परिवार, हमारी समाजवादी पार्टी ने दोनों परिवारों के प्रति संवेदना और शोक प्रकट किया है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन के बाद, सत्यप्रकाश दुबे जी के घर जाने के बाद से जिस तरह से उनके परिवार ने अनदेखा किया और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का शिकार हुआ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं मिलने का निर्णय लिया, इससे हम लोगों को बहुत मन दुखी हुआ। राजनीति का शिकार उस परिवार को नहीं होना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को सरकार की विफलता न मान करके जातीय रंग और जातीय मोड़ देने की कोशिश किया, उससे आज हमारे जनपद में तनाव है। पूरी कानून व्यवस्था फेल है उत्तर प्रदेश की, कहीं पर भी कानून का राज नहीं है। न्यायिक प्रक्रियाओं पर इस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। समाजवादी पार्टी ने सीबीआई जांच की मांग किया है, न्यायिक जांच की मांग किया है, लेकिन दोनों परिवारों के प्रति सरकार ने ना तो कोई संवेदना प्रकट किया है, ना दोनों परिवारों के प्रति आर्थिक किसी भी रूप में सरकार ने सहयोग किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक ही संदेश दिया है कि हम लोगों को जाति और धार्मिक हिंसा से बचना होगा और सभी लोगों को एक साथ रहना है। क्योंकि देवरिया की धरती समाजवादियों की धरती है। समाजवादियों ने हमेशा से यह संदेश दिया है कि एक साथ रहना है, एकता और अखंडता के साथ रहना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश किया है, आने वाला जो चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मुंहतोड़ जवाब देगी। जिस तरह कल देवेश दुबे ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने से इनकार कर दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? देवेश दुबे राजनीति का शिकार हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी और सदर विधायक श्री सलम मणि ने जिस तरह से उसको राजनीति का हिस्सा बना दिया, इतनी कम अवस्था में देवेश दुबे को न्याय की मांग करनी चाहिए। क्यों न्याय से भाग रहे हैं? और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संवेदना प्रकट करने गए थे, शोक प्रकट करने गए थे, सबसे पहले उनके दरवाजे पर गए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इस सरकार की विफलता है, न्यायिक जांच हो, सीबीआई जांच हो। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी भाग रही है? सरकार के लोग क्यों भाग रहे हैं? मत भागे, जांच का सामना करें, जांच का आदेश करें। प्रेमचंद यादव जी के परिवार ने तो कहा है कि हमको सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं, न्यायिक जांच की मांग करते हैं। लेकिन जिस तरह से राजनीति किया गया है, इस इतने बड़े हत्याकांड पर जिस तरह से शोक न प्रकट करके, संवेदना न प्रकट करके राजनीति का लाभ लेने की कोशिश किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आने वाला जो समय है, देवरिया की 40 लाख से ऊपर की महान जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। और हर एक आदमी जानता है कि इस हत्याकांड के पीछे कौन है। पुलिस प्रशासन खुलासा तो करे। प्रेमचंद यादव जी की हत्या किसने की है, पुलिस बताए। जिस दिन बताएगी प्रेमचंद यादव की हत्या किसने किया, उसी दिन इस केस का खुलासा हो जाएगा। लेकिन सरकार भी छुपा रही है, जांच एजेंसियां भी छुपा रही हैं, और न्यायिक जांच और सीबीआई जांच की अनुमति नहीं देना इस बात को साबित करता है कि सरकार कहीं ना कहीं इस मामले में गंभीर रूप से दोषी है।